हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल के अनुसार आपको पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो लेक्चर में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो तक हमने देखा था जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1, उसके एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए थे और उसके सारे के सारे 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 8.2, उससे रिलेटेड हमारे पास जो एग्जाम्पल है उनके अंदर बात करेंगे उन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है, कौन सा तरीका लगाना है, किस प्रकार हम जो है एक ऐसा मेथड यूज में लें ताकि हम पेपर तक जो है वो मेथड याद रख सकें। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो पहला उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 6, बहुत ही अच्छा है और ये देखिए समझने की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे से अच्छा उदाहरण है। आप इससे बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे। कैसे, वो देखिए। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है? त्रिभुज की बात की जा रही है ए बी सी की, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। कोण बी जो है आपको समकोण दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा ए सी बी यानी ये वाला जो कोण है वो आपको दे दिया 30 डिग्री। कितने डिग्री दे दिया? 30 डिग्री। तो भुजा बी सी और ए सी दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आपके पास त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का मैं मान लेता हूँ कोण 30 के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। ये तो इसका हो जाएगा बेस यानी आधार, समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण, और ये हमारे पास कोण यानी 30 डिग्री के ठीक सामने की भुजा यानी लंब यानी परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ तक मुझे लगता है आप में से किसी के भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो बीसी का और एसी का मान ज्ञात करना है। एक तो देखो लंब का मान दिया हुआ है और जिसका भी मान पूछा है, मैं पहले आधार की बात कर लेता हूँ। लंब और आधार, देखो एक तो मान है मेरे पास में लंब ए बी और एक है आधार यानी बी सी। मैं इन दोनों का अनुपात लेता हूँ। अनुपात क्यों लिया वो देखिएगा। यहाँ मैंने लिखा ए बी बटा बी सी। ए बी है लंब और बी सी है आधार। लंब और आधार जो होता है वो टेन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? टेन थीटा का मान होता है। और यहाँ इस प्रश्न में थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री दी हुई है। आपके सामने 30 डिग्री का मान जो है इस कोण का दिया हुआ है, तो मैंने वो लिख दिया। अब आपको एक बात सोचनी होगी, यहाँ पे मैंने ए बी बटा बी सी ही क्यों लिखा? हम चाहते हैं तो बी सी बटा ए बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी लिख सकते हैं। अगर बी सी बटा ए बी होता तो आधार बटे लंब हो जाता, जो कि कोण थीटा का मान होता है। जिन दो भुजाओं का अनुपात है उसके अनुसार से मैंने कोई एक यहाँ टेन थीटा लिख दिया। अब देखो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान हमें सारणी से पता होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। आशा करता हूँ अब तक आपको जो सारणी है, सारणी का जो मान कुछ कुछ याद रह गया होगा। 1/√3 बराबर ए बी। ए बी का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बटे में बी सी, ये लिख दिया मैंने बी सी। तिरछा गुणा करने पर बी सी को 1 से गुणा करेंगे यानी बी सी, और 5 को जब √3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/√3 और लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है मान ये सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। बी सी का मान आ गया। अब किसका मान पूछा है? वो पूछा है ए सी का, कर्ण का मान पूछा है। अब कर्ण जिसमें भी आता है, जैसे साइन में आता है लंब बटे कर्ण, साइन में क्या आता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान यानी ए बी बटा कर्ण यानी ए सी। इस साइन का मान याद करने के लिए यानी ए सी का मान अगर अब आप ज्ञात करते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते थे आधार बटा कर्ण, इसमें कोस भी काम में ले सकते थे। जहाँ पर आपके पास में आधार का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया है बी सी का मान, यानी एक मान हमारे पास है और दूसरा मान जब हमें ज्ञात करना होता है, कोई भी मान हो हमारे पास, कोई भी अनुपात हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनमें से कोई भी हमें यूज में लेना पड़े उनके लिए
या तो लंब बटे आधार होगा या आधार बटे लंब होगा, लंब बटे कर्ण होगा, यानी लंब आधार और कर्ण तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उनमें से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी और दूसरा में पूछा गया होगा। अगर आपके पास दो वैल्यू दी हुई है तो आपको कोण भी पूछा जा सकता है, उसकी बात हम आगे वाले उदाहरण में करने वाले हैं। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, ए बी का मान होता है 5/AC। तिरछा गुणा करने पर AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? AC बराबर 5 × 2 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ये हमारा आंसर है, परफेक्ट। ओके, अब हम इससे आगे वाले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, वो क्या दिया हुआ है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का नाम है PQR। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है PQR। त्रिभुज PQR में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, आपको दिया PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PQ का मान आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो कोण पूछे हैं। तो सबसे पहला मैं काम कर लेता हूँ कि कोण Q तो समकोण होना चाहिए। अब मैं P को और R को जहाँ इच्छा हो वहाँ लिख सकता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ ये वाली जो भुजा है वो यहाँ 3 सेंटीमीटर है। ओके, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। किसकी वैल्यू है? PR की। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, इतना मैंने लिख दिया। और कोण Q जो है वो समकोण है। कोण Q कैसा है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। अभी तक मैंने ये वाला चित्र बना दिया। अब आपको पूछा है कि ये वाला कोण R बताइए और कोण P बताइए। इन दोनों कोणों का डिग्री माप आपको प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों कोणों का डिग्री माप कितना होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब भी इसका सॉल्यूशन आंसर स्टार्ट करेंगे तो एक काम कर देता हूँ। यहाँ आपके पास में दो भुजाएं दी हुई है। एक मैं कोण P के आधार पर बात कर लेता हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप कोण R के आधार पर भी बात कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो P के आधार पर भी बात कर सकते हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ कोण P के आधार पर, ठीक है। यहाँ अगर जब मैं ऐसा लिखूँ तो मेरे पास में देखिए यहाँ ये तो है आधार, ये इसका कर्ण QP, किसका है? QP बटा PR। QP कोण P के लिए आधार है तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये आया आधार बटा कर्ण। लाल बट्टा कक्का के कॉन्सेप्ट के अनुसार आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा का मान। किसका मान होता है? कोस थीटा। थीटा की जगह आपके पास में P लिखा हुआ है। थीटा की जगह कितना है? P लिखा हुआ है। ओके, अब मैं ऐसा लिख देता हूं कि कोस P बराबर आधार आपके पास में 3 और कर्ण का मान आपके पास 6 बराबर 1/2। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोस P बराबर 1/2 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 1/2। जैसा अभी मैंने बात की, यहाँ तक आने के बाद अब हमें हमारी जो टेबल है, सारणी जो है त्रिकोणमिति वाली, वो हमें कंप्लीट रूप में याद होनी चाहिए। अभी बार बार हम सारणी देखे अच्छा नहीं रहता, इसलिए आपको एक बात बताई जा रही है कि सारणी का जो मान है वो सारे के सारे याद होने चाहिए। जो कोस, इधर कोस है और कोस में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का। किसका होता है? 60 डिग्री का। आप चाहे तो आपको देखिए एक बार के लिए मैं बता देता हूँ टेबल वापस से। ये हमारे पास टेबल है, ये कोस और ये कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ये जो टेबल है आपको पूरी जो है अब याद हो जानी चाहिए। ओके, अगर ये मान कोस 60 का होता है तो मैं इस 1/2 को हटा करके मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री। कोस P बराबर कोस 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब मेरे पास में P बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। P का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। आपको P का और R का दोनों ही मान पूछे गए थे। P का और R का दोनों ही मान पूछे गए थे। किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर तीनों अंत्य कोणों का योग 180 है तो कोण Q बराबर आपको 90 दिया हुआ है। बाकी बच गए दो कोण। कौन कौन से कोण बचे? एक तो कोण QPR और दूसरे का नाम है कोण PRQ। इन दोनों का योगफल कितना बचेगा? 90, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। 180 में से 90 तो ये अकेला Q ले गया,
बाकी बचे हमारे पास 2, इनका योग भी हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मान आपके पास में 60 डिग्री प्राप्त हो गया। अब आपको पूछा है पी आर क्यू बराबर 90, वो उधर प्लस का 60 है, इधर आएगा तो पी आर क्यू जो है वो आपके पास में 30 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। ये तो एकदम सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा फंडा है। आप चाहे इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा वो भी हिंट दे देता हूँ। यहां तक तो आपने कर लिया, कोण पी आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब दूसरा मेथड क्या लगाते आप, कोण पी की जगह आप पी लिख देते, ये रहा कोण पी 60 डिग्री आ गया। अब आप एक काम करेंगे, या तो आधार को काम में ले लो या कर्ण को काम में ले लो, किसी को भी काम में ले लो, और हमें कोई एक अनुपात लेना। जैसे अगर मैं कर्ण को काम में लेता हूं तो कर्ण आता है मेरे पास साइन थीटा में। अब साइन ही क्यों लिया, कर्ण तो और भी बहुतों में आता है, वो इसलिए लिया ताकि एक मेरे पास में लंब आ जाए जिसका मान यानी आर क्यू का, ये हमारे पास जो है ये कोण चाहिए होगा। यहाँ से हम भुजा याद कर सकते हैं। ये तरीका हमें कब प्रयोग में लेना है, जब हमें तीसरी भुजा पूछी गई हो। क्या पूछी गई हो, तीसरी भुजा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन हमारे पास में कितने डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटे ये लंब बटा कर्ण, कर्ण यानी पी आर, इसका मान 6 दिया हुआ है। साइन का मान आपको √3/2 बराबर आर क्यू बटा 6, इसका भाग इसमें 3 बार, कुल मिलाकर आपके पास आर क्यू का मान आया 3√3। अब आप इसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो पूछा है वैसा लिखेंगे, परंतु ध्यान रखें ऐसा कब लिखना है, जब आपको ये पूछा गया हो। अभी आपको ये वाली जो चीज़ है वो नहीं पूछी गई है। अभी हमने जो जितना आंसर किया वही हमारा उत्तर है। अब अगर मैं बात करूं इसको और कौन से मेथड से सोल्व किया जा सकता है, तब ऐसा कर सकते हैं, कोण P का मान अभी मैंने निकाला, इस कोण P का मान निकालने के लिए आप कोण R के अकॉर्डिंग भी जा सकते थे। पहले आप R का मान निकाल सकते थे, कोण R के अनुसार ये हमारे पास लंब है और ये इसका कर्ण है, तो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते थे कि साइन R, साइन के लिए लंब का मान आपके पास में 3 है और कर्ण का मान आपके पास में 6 है। साइन R बराबर, यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, साइन R बराबर इसका भाग इसमें जाता है 1/2, ऊपर एक बार नीचे 2 बार, 1/2 की जगह मैं अभी सीधा सारणी का मान लिख सकता हूँ 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास R का जो मान है वो 30 डिग्री आया। जब R का मान 30 डिग्री आया तो जिस प्रकार से अभी हमने P का मान 60 आया और 60 के बाद हम 30 की ओर चले थे, इसी प्रकार ये मेथड भी हम लगा सकते हैं। ये 30 का आया, अब हम 60 वाला यानी Q वाला मान हमारे पास 90 है, P का मान 60 डिग्री निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक मेथड काम में लेना है, दोनों मेथड हमें यूज में नहीं लेने। तो उदाहरण नंबर 8 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अक्सर क्या करते हैं विद्यार्थी, इस प्रश्न को देखते ही कांपने लगते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न होता है क्या भला। अरे ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न होता है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। साइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 जो है उसको मैं हटा करके ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन में 1/2 जो वैल्यू किसकी होती है वह होता है साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री मैंने लिख दिया, साइन दोनों साइड में सेम है तो सीधा डायरेक्ट लाइन ऐसी लिख देता हूँ, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आया। दूसरा काम मुझे दिया हुआ है कोस A प्लस बी बराबर 1/2, यहाँ लिख देता हूँ कोस A प्लस बी 1/2 मान कोस में किसका होता है, ये होता है कोस 60 डिग्री का मान। साइन 30 का मान कोस 60 का मान बराबर होता है, साइन 60 का मान कोस 30 का मान बराबर होता है, जैसा हम बात कर चुके हैं जब हमने टेबल बनाई थी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार मेरे पास 2 समीकरणें प्राप्त हो चुकी है। दोनों समीकरणों को काम लेते हैं मुझे A और B का मान ज्ञात करना है। आपको स्पेशल दिया हुआ है कि जहाँ A और B जो है दोनों के दोनों, इसका मान A प्लस बी जो है इसका मान 0 से तो बड़ा है 90 या 90 से छोटा है, और इन दोनों में A का मान बड़ा है और B का मान छोटा है। पूरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो देखिए, साइन A माइनस बी बराबर जब था तो A माइनस बी बराबर 30 आया, A माइनस बी बराबर 30 आया, A प्लस बी बराबर 60 आया। तो काम करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर
समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। b माइनस का b प्लस का कट गया, a और a मिलकर के 2 बार a हो गए, 60 और 30 मिला करके कितने हो गए, 90 हो गए। जब 2a बराबर 90 है तो a बराबर 90/2 कितना आ गया, 90/2। a बराबर 90/2, 90/2 का मतलब हो गया 45 डिग्री। अगर a का मान आपके पास 45 आया, अब आपको b का मान ज्ञात करना है। अब b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो a का मान आया उसको या तो समीकरण 1 में लिख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में, जहां हमारा मन हो वहां लिखेंगे। तो चलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में लिखने पर a की जगह तो हम लिख देंगे 45, ये रहा 45 माइनस का b बराबर 45। अब a माइनस बी बराबर, अब हमारे पास आपके बराबर में कितना था, देखिए ये 30 है, सॉरी है ना, यहाँ कितना दिया हुआ बराबर में, ये बराबर में दिया हुआ है 30। जो समीकरण है उसके अनुसार लिख रहे हैं, ये वाली समीकरण काम ले रहा हूँ नंबर 1। a माइनस बी, ए का मान 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये माइनस का बी है, इसको उधर ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोण बी, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, देखो ए की जगह तो यहाँ 45 लिखा हुआ, 30 वो उधर वाला इधर आ जाएगा, 45 में से 30 घटाओ तो आपके पास बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। बी का मान कितना आ जाएगा, 15। ए का मान 45 आया, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यही हमारे आज के उदाहरण नंबर 8 का आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों और साथियों, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों के तीनों उदाहरण सोल्व हुए हैं, आशा करते हैं आपको तीनों के तीनों उदाहरण बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, इसी के साथ मैं आरबी लेगा आज के वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आगे आने वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।